ओवरसीज पाकिस्तानी। गैर आदमी होता तो मैं उसको इतने पैसा देता भी ना। और अब भाई से, भांजे से, बहन से अब क्या रिटर्न मांगेंगे पैसे का। हर रोज आ जाता, मामू इधर इन्वेस्ट करना, मामू इधर। पुलिस वाला साथ खड़ा था, वो बोलता है 420 का ही दे दे उसके ऊपर। नहीं बनता नहीं। तो मैंने कहा सर क्या बनता है फिर, मेरे पैसे ले गया जी, आपके पास ये नहीं, आपके पास। यार ये क्या है, मुझे ही सुनने जा रहे हो, मैं ही कुत्ते की तरह घूम रहा हूँ इधर उधर। उसको भी तो बुलाओ, वो आज तक थाने में कभी आया ही नहीं। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी। 30 साल अमेरिका में, किसी का दिल नहीं करता कि इतनी जो लग्जरी लाइफ वहां से छोड़ के यहाँ पे आए। से जानते हैं कि पाकिस्तान में 30 साल बाद आए, क्या चेंजिंग आई है और यहाँ का माहौल कैसा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर नाम बताएं अपना। जी मेरा नाम सैयद वामिक हुसैन शाह है और मैं अमेरिका से 30 साल बाद आया हूँ। तो आया इसलिए कि पाकिस्तान की याद बहुत आती थी। गौरव का भी एक कॉल है कि यू नेवर फॉरगेट होमलैंड। तो ये मेरा मुल्क था, इधर मैं पैदा हुआ था। लुट गए तो क्या हुआ, पाकिस्तान के लिए नारा एक ही है, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। ये लुट गए वाला वर्ड, ये लुट गए वाला इसलिए मसली है कि मैंने आके 2 करोड़ 30 लाख भांजे को दिया, कारोबार के लिए ले गया और आज 3 साल हो गए हैं, मेरे को वापस नहीं दे रहा और ना ही मुझे पाकिस्तान आते साथ ही लुट भी गई हैं। जी हम लुट भी गए हैं। 2 करोड़ 30 लाख वो मेरे आसपास घूमता था क्योंकि मुझे यहाँ के ड्रेस वगैरह नहीं आते थे और यहाँ का कोई मुझे। आप 30 साल बाद आए, देखें ना, अब एकदम से कहानी का मुझे वो बता रहे हैं कि लुट गए। अब हम इस पे ना डिटेल से बात करेंगे। आप 30 साल बाद पाकिस्तान आए हैं। यस यस ठीक है। यस। आपका यहाँ पे भांजा मौजूद था। भांजा मौजूद था, यस। बस 5-6 महीने मुझे कुछ थोड़ा बहुत लॉलीपॉप दिया उसने, उसके बाद उसकी चाल ही बदल गई। जैसे जब आपने 60 लाख उसको दिया है तो उसने क्या कारोबार शुरू किया? वो मुझे कभी नहीं लेके गया साथ, कभी नहीं। मैं उसको, मेरे घर आता था, पैसे ले जाता, मैं बैंक में जाके कैश करवाता था चेक अपना और उसको कैश दे देता। मुझे नहीं था पता कि ये ऐसा कर। हालांकि बैंक मैनेजर जब देखता था उसको कि इसको इतने पैसे दे रहा है तो मुझे मना कर रहा था। मैंने बोला भांजा मेरा ऐसा क्या है, कुछ नहीं यार। वही बात हुई, 6 माह बाद बैंक मैनेजर मेरे से पूछने लगा कभी पैसा दे रहा है कि नहीं दे रहा। मैंने उसको बोला नहीं। कहता मैंने तो आपको बोला था ये पाकिस्तान में पैसा तो वापस देता ही नहीं। फिर हम तब से लेकर आज तक 2.5-3 साल हो गए हैं, हम उसके पीछे हैं। ना ही कोई हमारी सुनवाई हो रही है और ना ही पुलिस वाले भी कहते हैं पैसे अब भूल जाओ, अब छोड़। भाई क्यों भूल जाए भाई, मैंने 30 साल लगा के कमाया है, अब 30 साल उसको सजा दो भाई। मेरे पैसे खा के ऐसे कैसे। कोई रिटर्न पे कुछ उसने? जी मेरे पास है, उसका 2 करोड़ का एग्रीमेंट है, 20 मिलियन का है एग्रीमेंट मेरे पास। वो फेक चेक देता रहा, तकरीबन 10 चेक है मेरे पास। तो वो कैश भी नहीं हुए, इंस्पेक्शन फंड की मोहर लगी है उस पर। 4 चेकों के FIR कटे हैं, तो उसको FIR कटे हैं लेकिन वो ज़मानत पे बाहर आ गया है। अभी मैं 406 के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि 2 करोड़ 30 लाख का 406 का पर्चा दे इसको। कम अज़ कम अगर मेरे पैसे नहीं ना देता, उसको कम अज़ कम जेल में रखें, उसको पता चले कि उसने क्या किया है। फिर गैर आदमी होता तो मैं उसको इतने पैसा देता भी ना। और अब भाई से, भांजे से, बहन से अब क्या रिटर्न मांगेंगे पैसे का। इधर मैं जब आया था, मेरे पास मिलने आता था तो उसके पास चप्पल भी टूटी पहनी थी, लेकिन बातें बड़ी करता था। ये बड़ी बड़ी मूछें रखी जैसे दलाल नहीं होते। तो मैंने समझा शायद ठीक है, उसका बाप भी वैसा और उसका ताया जो मास्टरमाइंड है उसके पास सारा पैसा उसने फंसा दिया। सका भांजा? मेरा सका भांजा, और उसने मुझसे पैसे लेकर अपने सके ताए को दे दिए। उसका नाम लेकिन उनको कैसे पता कि आप अमेरिका से तो आए हैं, ये तो पता चल गया, लेकिन इतनी अमाउंट लेके आए हैं। हाँ, ये अमाउंट ये था कि मेरा लिंक रोड पे घर था, लिंक रोड मॉडल टाउन में। तो मैंने वो घर बेचा 3 करोड़ का। तो ही वॉज नो दैट आई हैव दैट मच मनी। उसको पता था मेरे पास इतना पैसा है। वो तब तक जान ही नहीं छोड़ा जब तक 2 करोड़ 30 लाख हर रोज़ आ जाता, मामू इधर इन्वेस्ट करना, मामू इधर। मैं कहता हूँ खुदा करे उसके मुंह से कोई चमड़ी उतारे और ऐसा हज़रत उमर फ़ारूक का कोई कानून वापस आ जाए कि उसको पता चल जाए कि मुसलमान का मुल्क है ये। अभी कुछ नहीं हो, लेकिन अभी तक यहाँ पे सिफारिश चलती है। मैंने इतने पर्चे कटाए उसके ऊपर, इतनी दफ़ा में FIR हुई है जी।
जी दो फैसल टाउन में, 3 और एक टाउनशिप में। टाउनशिप वालों ने कुछ मदद की, उसको थोड़ा दुबड़ी की उन्होंने, उसको 40 लाख का चेक था, इनसफिशिएंट फंड था। लेकिन फैसल टाउन वाले तो वो इतनी बस चेक के पैसे में पैसे नहीं मिलते। मैंने कहा फिर तुम लोग वर्दी पहन के आ जाते हो हर रोज़, तो इनको दे के घर चले जाते हो। जब मदई जाता है तो उनका मुंह लटका होता है। दे डोंट लाइक द मदई, दे लाइक द मुजरिम। दे लाइक द मुजरिम बिकॉज ही हैव एवरीथिंग। मुजरिम के पास तो कुछ है, मदई तो लुट गया है। तो मुझे दे के चाय कौन पिलाएगा? उसको तो पिला देंगे, क्योंकि उसको छुड़वाने के लिए वो घर वाले नामा देंगे। मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास तो पैसे। वो बैठ जाओ जी, बैठो 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 जी। वो जब वो आता है तो उठ के खड़े हो जाते हैं। ऐसा होता है। मैं कहता नहीं सभी थानों में, दिस इज ट्रू यार। मैंने एक एसपी साहब को बोला, वो क्या नाम है, एसपी साहब के सामने भी पेश हुई? जी मैंने पेश हुआ किसे? मार्केट में, गाल मार्केट है, मुझे उनका नाम नहीं एसपी साहब का आता। वो मेरे को पूछते हैं, मैंने बोला कि ये 2 करोड़ का एग्रीमेंट है मेरे पास। ठीक है। वो बोलते हैं आपका 406 बनता नहीं। वो एक पुलिस वाला साथ खड़ा था, वो बोलता है 420 का ही दे दे उसके ऊपर, नहीं बनता नहीं। तो मैंने कहा सर क्या बनता है फिर? मेरे पैसे ले गया और उसको बुलाया ही नहीं। और खुद ही एसपी साहब ने उसकी वकालत करके मुझे फारिग कर दिया। भाई दोनों पार्टी को बुलाओ ना आमने सामने, तो सुने उसको भी, मुझे भी सुने। जी आपके पास ये नहीं, आपके पास, यार ये क्या है? मुझे ही सुनने जा रहे हो, मैं ही कुत्ते की तरह घूम रहा हूँ इधर उधर। उसको भी तो बुलाओ। वो आज तक थाने में कभी आया ही नहीं। इतनी एप्लीकेशनें दी हैं, वो कभी आता ही नहीं। आम की पेटी आ जाती है। आपकी उनके साथ फेस टू फेस कोई बात हुई है? कितने लोग हैं वो? वो 3 लोग हैं ऑलमोस्ट। एक तो मेरा भांजा है, ठीक है, और एक छोटा भाई उनके साथ मिला है जो उनको प्रोटेक्ट करता है। आपका छोटा भाई? छोटा भाई। ठीक है। और एक क्योंकि वो सारी चीजें बता रहा है। वो नहीं बताता नहीं, वो अंदर बैठे रहते हैं। ये उनको प्रोवाइड करता है, फूड प्रोवाइड करता है उनके लिए, थानों में घूमता है, कोर्टों में जाता है। वो अंदर बैठे खा रहे हैं, साथ इसको खिला रहे हैं। और एक उसका ताया है जो मास्टरमाइंड है, वो पैसा सारा उसके पास है। अब वो 3 करोड़ से 2.5 करोड़ से बिजनेस कर रहा है, उनको भी 1-2 लाख दे रहा है, खुद भी किसी होटल में। मतलब कि 2 उन्होंने एटीएम कार्ड रखे हुए हैं, और जो आप बता रहे हैं कि जिसके पास पैसे हैं वो बैंक है। जब वो दोनों चाहते हैं जितना मारते हैं, खा पी लेते हैं। बैरिया टाउन में ठहरे हुए थे, 40,000 हफ्ते का रेंट दे रहे थे। ये बाप भांजा और माँ और 3 बहनें, 40,000 हफ्ते का। और मैंने जब से वो पैसे ले गया 40,000 कभी देखा ही नहीं दोबारा। अच्छा मुझे ये बताएं, जो पाकिस्तान में आपकी वाइफ हैं, उनसे आपने डिस्कस की थी? या शी गोना कंप्लेन अबाउट तो कम या। अच्छा हमारे यहाँ पे बात हो रही थी कि जैसे होता है ना कि बाहर के ममालिक में तो चलें वाइफ से पूछते नहीं पूछते वो क्या मामला है, लेकिन जो पाकिस्तान में शादी होती है ना, वाइफ की इजाज़त के बगैर तो 10 रुपये नहीं दिए जाते, और आपने 2.5 करोड़ रुपया दे दी है। दिया इजाज़त ली थी उनसे? नहीं, इजाज़त नहीं ली, मशवरा भी नहीं किया, एंड मेरे बुरी तरह फंसा। क्योंकि जब इसकी मेरे से शादी हुई तो ये ओनली 20 साल की थी। तो अब 20 साल के आई मीन किसी भी उम्र वाले शख्सियत से या बीवी से क्या मशवरा करेंगे। शी वॉज़ जस्ट अ कॉलेज स्टूडेंट। तो मैंने इतनी छोटी उम्र में शादी की, सो इसलिए इसे मशवरा नहीं किया। लेकिन अभी ये कंप्लेन करती है कि आपने मुझसे पूछा नहीं। अब मैं सोचूं यार तुम इसे क्या पूछता, मैं तेरे को क्या पता है दुनिया का है। तो लेकिन अब सभी कहते हैं उसने पूछा जाए, वो पूछा भी तो इसने कौन सा मुझे रोकना था इस उम्र में। वो होती है ना औरतें 40, 35, 50 के पास, तो वो झगड़ा करती हैं, आपने अपने भांजे को ये दे दिया, अपनी अम्मा ये तो चुप रहती। सबको 35-40 साल की औरत होती तो मेरा गिरेबान पकड़ती, और आपका तो बाद में पकड़ती जिन्होंने ये किया है कर जाती। यकीन करें, ऐसी ऐसी औरतें मैंने फेसबुक पे देखता रहता हूँ, खामद को अच्छी तरह किसी धुलाई भी करती हैं 2 रुपए देने के पर। तो मैंने तो 2 करोड़ 30 लाख। अभी लास्ट पे कोई मैसेज देना चाहें आप कि जो है ना हमारे रिश्तेदार, हमारी फैमिली है, हम उन पे कैसे एतबार कर सकते हैं? डोंट ट्रस्ट एनीबॉडी, डोंट ट्रस्ट एनीबॉडी, इवन योर ओन ब्रदर, इवन योर ओन फादर, अबाउट द मनी एंड द प्रॉपर्टी एंड अबाउट द वुमेन। कीप इन योर हैंड, अपने हाथ में रखो ये 3 चीज़ें। ना तो औरत किसी के वाले करो, ना पैसा, ना जायदाद। मैंने तीनों चीज़ें दोनों का एक्सपीरियंस किया। अपना प्रॉपर्टी, घर मेरा किसी के नाम था, डैड के नाम पे था,
और पैसा भांजा ले गया। वो डैड को छुड़वाने के लिए, मकान को छुड़वाने के लिए डैड से अच्छी खासी बहस चली मेरी कि आई एम द ओनर, मैंने पैसे भेजा था, पैसे मकान मेरे नाम पे करें दोबारा। तो दैट वाज अ डिफ़िकल्ट टाइम फॉर मी टू। तो किसी पे भरोसा मत करें, इससे गैर अच्छे हैं। जैसे आप मैंने देखा है आपकी आंखों में सैड स्टोरी नज़र आती है कि जब मैंने आपको अपनी कहानी सुनाई, कसम से मैंने अपने रिश्तेदारों को जब भी कोई बात बताता हूँ, कभी किसी को सैड नहीं देखा मैंने, कभी किसी को सैड नहीं देखा। अभी मुझे ये सिर्फ बताएं कि अभी जो आप पाकिस्तान में रहेंगे या वापसी की कोई प्लानिंग है? नहीं सर, आई लव पाकिस्तान। पैसे लुट गए, क्या हुआ? तो मैं कोशिश करूँगा कि पाकिस्तान में ही ज़्यादातर रहूँ। और अब एज हो गई है ना, जब मैं 30 साल लगा जो उधर बीवी हैं, वो बीवियाँ, आई मीन उनको 2-3 को छोड़ा है, एक अभी वैलिड है और एक ये वैलिड है, टोटल 5 हैं। तो 3 को डिवोर्स किया। अब जिसमें से बेटी है गोरी में से, उसको डिवोर्स है 2008 में किया। बेटी 24 साल की है, तो उसके लिए तो जाना पड़ेगा। बेटी तो बेटी है, वो आती रहती है हर इनको साल। भी साथ लेके जाएं। ये इनको साथ लेके जाएंगे, इनको साथ लेके जाएंगे। फिर वापसी कोई है प्लानिंग पाकिस्तान आने की? यस। इस फ्रॉड के बाद दिल उठ गया है। नहीं, कसम खाता हूँ, नहीं ऐसा नहीं। मेरी अभी भी ख्वाहिश है मेरे पैसे मिल जाए तो मैं इधर ही छोटा मोटा घर का चक्कर चलाऊँ, क्योंकि उधर जाके भी काम करना सौखा नहीं है, सोने का ही टाइम नहीं मिलता। जो मज़ा लाइफ पाकिस्तानी का है ना, वो मैंने उधर नहीं किया मज़ा। मैं सही कह रहा हूँ। मैंने गया था कमाई के लिए, क्योंकि फाइनेंशियली घर में थोड़ा प्रॉब्लम था, तो मैंने फ्लाई किया कि पैसा लाएंगे, और मैं लाया पैसा। अपने मुल्क में ख़र्चे दिए, माँ को दिया, बहनों की शादियाँ की, काफ़ी एक्सपेंस किया। तो ये अमेरिका के डॉलर का कमाल था। वरना यहाँ रह के कोई बच्चा मैट्रिक फेल हो और 3 करोड़ रुपया जमा कर ले, दिस इज़ इम्पॉसिबल। तो मैंने करोड़ों कमाए, करोड़ों गवाए और करोड़ों खाए, बिकॉज ऑफ द डॉलर कास्ट। ये डॉलर की प्राइस है एक। अब मेरी DIG साहब से या जितने भी खुली कचहरी लगाते हैं कि मैं वो क्या गालब मार्केट SP साहब के पेश हुआ हूँ, उन्होंने मेरा पर्चा नहीं लिया। यकीन माने में आई हैव इनफ एविडेंस टू प्रूव यू दैट आई गिव हिम मनी, और मेरे पैसे वापस लेके दें। कम अज़ कम पैसे नहीं देता उसको, कुछ जेल में तो डाले यार। जैसे मैं गिरफ्तारी डाल दें उसकी। किसके 30 साल अपनी माँ से दूर रहा, अपने बाप से दूर रहा यार, कमाने के लिए कि मैं एक दिन आखिरी लाइफ जो है मज़े की गुजार। अब मैंने शादी की है, मेरा 4 साल का बेबी है, ये मुझे रोज़ कहती है कि इसको स्कूल में दाखिल कराएं। अब मैं सोचता हूँ कि प्राइवेट स्कूल तो 20,000 से कम नहीं है, हैं? अब भी मैं मतलब कि उलझनों में फंस गई हैं बुरी तरह से। सर मेरी रिक्वेस्ट है कि सब पुलिस वालों से कि यार पुलिस वाले किसी दूसरे के बच्चे की भी मदद करो। अपने बच्चों के लिए तो आप कमा ही लेते हो, दूसरे के बच्चे के लिए भी कुछ जो छीन के ले जाता है ना। असल में वर्दी का मतलब ही ये है कि तुम जैसे शेर है ना, शेर आम जानवरों से डिफरेंट लुक है उसकी। क्या राजा वही है। अब देखे ना, कुत्ते हैं ना, कुत्ते वो 19-20 का फ़र्क होगा, कोई दूसरी नस्ल का है कोई नहीं, लेकिन शेर एक ऐसी चीज़ है, उसकी लुक ही खुदा ने डिफरेंट बनाई है, क्योंकि उसके इर्द गिर्द वो बाल और उसका कलर और उसका चेहरा। ऐसे ही पुलिस की एक यूनिफॉर्म है, मैं कहता हूँ वो शेर बन जाता है जिसके पास पुलिस का यूनिफॉर्म हो, अगर वो शेर जैसा रिएक्ट करे तो। नहीं तो फिर कामन हमारी तरह ही है, हम सारे वो हैं। तो नाज़रीन, आप लोगों ने देखा और सुना भी कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे साथ मौजूद हैं 30 साल अमेरिका में, और जैसे ही पाकिस्तान आए हैं और फ़राड। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब से गुजारिश है, DIG फैसल कामरान ऑपरेशन के हैं, CCP लाहौर बिलाल सदीक कमियाना साहब से भी रिक्वेस्ट है कि इनकी जो रिकवरी कम से कम जितनी हो सकती है वो करवाएं, और जो इनका मुलजिम है उनको सलाखों के पीछे आपके इदारों ने ही लेके आना है, और लाना भी चाहिए, ताकि वो नेक्स्ट जो गैंग है वो किसी और के साथ ये कार्रवाई ना करे। ये जो वारदातें, ये जो लोगों को उन्होंने ना एक कारोबार बना लिया, 2.5 करोड़ का जो बिज़नेस यहाँ से शुरू कर लिया ना, उसको दे दिए 10,000, 20,000, 50,000, उनसे रिकवर कर रही हैं सूद के ज़रिए।
ये उनका कारोबार है। तस्वीरें भी हमने उनकी आपको दिखा दी हैं और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर बट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।